हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे और अपने जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था, जो कि एक पॉलिटी नाम का सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था। उसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये जीके की पार्ट नंबर 3 होने वाली है। इससे पार्ट नंबर 1 और 2 हम कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जीके के क्वेश्चंस देख सकते हैं। इससे पहले मैंने विटामिन्स के और कुछ हार्मोन्स टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, वो कराए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर से ज़रूर उसे देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में जो भी जीएनएम नर्सिंग से रिलेटेड अपडेट्स नोटिफिकेशन हो, सारी की सारी आपको सही समय पर व्हाट्सएप पे मिलती रहे। आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और साथ ही साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि उसका लिंक कहाँ मिलेगा आपको ये चीज़ मैंने बता दी है। कहाँ पर मिलेगी सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। ठीक है, तो ध्यान रखना। देखो, सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं कि हम लोग साइंस वाले हैं। कौन से साइंस वाले हैं? हम लोगों को आर्ट्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मार्क करके बता दूंगा, ग्रीन कर दूंगा। उन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। अभी चाहो तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो, और ये PDF भी आपको वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। कहाँ पर? व्हाट्सएप में मिल जाएगी। तो आप वहाँ से भी इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो? उस PDF को व्हाट्सएप से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि देखो, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, बस याद करना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि इसमें समझने वाली बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी। बहुत सारे डेट्स होंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स होंगे, बहुत सारे रूल्स होंगे, उन सभी को समझना तो नहीं पाएंगे, इतना कम समय है, आपको याद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो याद रखना, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे? महत्वपूर्ण पद और अधिकारियों के वेतन भत्तों से रहती। इस बात का बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इस पर मैं ग्रीन टिक लगा रहा हूँ, #1, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो। आपके एग्जाम में पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन की, वो बहुत ज़्यादा है। क्या है? बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई, यानी कि वो कौन सी अनुसूची है जिसमें 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है? तो याद रखना, कौन सी? 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 भाषाओं की मान्यता दी गई। अब देखो, ये बहुत ज़्यादा डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में ना आए, लेकिन आप फिर भी इसे अपनी डायरी में से नोट करके रखो कि कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई। तो याद रखना, किसमें? 8वीं अनुसूची में। ठीक है, किसमें? 8वीं अनुसूची में दी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में दिया गया है? तो कौन सी? 10वीं अनुसूची में है। क्या है? 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? किस में है? तो 10वीं में है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे ड्रॉप भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होता है? क्या? तो याद रखना, मिजोरम और मेघालय, मणिपुर और मेघालय 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है। और ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका महा इम्पॉर्टेंट है। क्या है? महा इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रखता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अपनी डायरी में नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्या कहता है कि किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं सूची में सम्मिलित किया गया है? तो याद रखना, तमिलनाडु को किसमें? आरक्षण के 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। किसमें? 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है भारत संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो याद रखना, क्या? याद रखना कि क्या भारत का जो संविधान है, भारतीय संविधान है, उसकी कौन सी अनुसूची है जो राज्य के नामों की अनुसूची तथा राज्यों के क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? यानी कि हमारे संविधान में ऐसा कौन सा अनुसूची है? अनुसूची तो आप वैसा मान सकते हो, ऐसा कौन सा
देखो हम साइंस वाले हैं, अनुसूची का डिटेल इंग्लिश समझेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। अनुसूची का मतलब समझो एक ऐसा पैराग्राफ, क्या ऐसा पैराग्राफ या ऐसा डिस्क्रिप्शन कौन सा है जो हमारे राज्य के नामों की सूची देती है तथा राज्य के क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। यानी कि कौन हमारे देश में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित राज्य हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें, और किस क्षेत्र राज्य का कितना क्षेत्र है, ठीक है, एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज, उन चीज़ों का जो ब्यौरा देती है वो कौन सी सूची देती है, वो पहली सूची देती है। कौन सी? पहली सूची। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसे ग्रीन मार्क कर रहा हूँ, आप इसे नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लेना, आपके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई? तो किसमें? प्रथम संशोधन द्वारा। किसमें? प्रथम संशोधन द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, किस आर्टिकल के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई? देखो पहले क्या होता था, पहले हमारे पास सिर्फ प्राइम मिनिस्टर होता था। क्या होता था? अच्छा, प्राइम मिनिस्टर होते थे। क्या होते थे? प्राइम मिनिस्टर होते थे, ठीक है, प्रेसिडेंट होते थे और वाइस प्रेसिडेंट। देखो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, पहले होते नहीं होते थे वो बात नहीं करता है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट, हमारे पास इतने बड़े मिनिस्टर्स होते हैं, सबसे बड़े जो हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया ऐसा कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कि जिसमें उपराष्ट्रीय पद की व्यवस्था की गई? कौन से आर्टिकल में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कि हमें वाइस प्रेसिडेंट की भी आवश्यकता होनी चाहिए, एक वाइस प्रेसिडेंट भी हमारी कंट्री में होना चाहिए, उसके बारे में जो उल्लेख था वो कौन से अनुच्छेद में, कौन से आर्टिकल में दिया गया था? तो याद रखना आर्टिकल नंबर 63 में दिया गया था। और ये क्वेश्चन भी आपका ग्रीन है, यानी कि इस क्वेश्चन को भी आपको याद करके रखना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5वां जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद करके रख लेना, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वित्तीय आपात की घोषणा किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है? यानी कि कोई एक इमरजेंसी आ जाती है तो उस टाइम पे कोई आपातकालीन इमरजेंसी सिचुएशन होती है, उस टाइम पे कोई भी घोषणाएं की जाती हैं उस राज्य को या फिर उस ज़िले को बचाने के लिए, जो भी कंजर्वेशन के लिए नियम लागू किए जाते हैं, वह जो घोषणा की गई उसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो किस में किया गया है? 360 में। आर्टिकल 360 में, हिंदी में अनुच्छेद जिसे बोलते हैं, अनुच्छेद 360 में किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे, 10 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा, इसे मैं ग्रीन टिक करूंगा। और क्वेश्चन नंबर 6 है, तो किस में किया गया? आर्टिकल 340 में किया गया है। देखो आर्टिकल ही बस आपको याद रखने हैं, याद जितने मतलब ग्रीन बता रहा हूँ इन्हीं को याद रखना। अगर आर्टिकल से क्वेश्चन आएगा, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन आएगा, तो इसी से आगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो, क्योंकि जिस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होगे वहाँ पे जो एडमिन होगा वो मैं ही हूँ। अगर वहाँ पर भी आपका रिप्लाई नहीं मिलता तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है। किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन किया गया है? अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे पास, देखो कभी आपने देखा कि हमारे पास कुछ स्टेट लेवल के गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, स्टेट लेवल के होते हैं, कुछ सेंट्रल लेवल के होते हैं। जैसे हमारे अगर यूपी की बात करें, यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय चलते हैं, यानी कि जिसे हम प्राइमरी बोलते हैं, वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम केंद्रीय विद्यालय की बात करें, केंद्रीय विद्यालय की, तो केंद्रीय विद्यालय आपका किस में आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में आता है। तो ऐसे, ये सिर्फ मैंने स्कूल का एक एग्जाम्पल लेकर के बताया, ऐसी बहुत सारी पावर्स होती हैं जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। किसके पास? स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी पावर्स होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी पावर्स होगी जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास होती हैं। दोनों आपस में सलाह मशवरा करके उन आने वाली परिस्थितियों से निपटते होंगे। तो ये जो इन दोनों के पास शक्तियाँ थी, उस स्टेट के पास कौन सी रहनी चाहिए, कौन सी सेंट्रल के पास रहनी चाहिए, कौन सी दोनों के पास रहनी चाहिए, इसका जो बंटवारा किया गया था वो कौन सी अनुसूची में किया गया था? तो किस में किए गए थे? 7वीं अनुसूची में किया गया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप मार्क जरूर करना। अभी तक मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए? आपको 7 क्वेश्चन करा दिए। कितने क्वेश्चन करा दिए? 7 क्वेश्चन करा दिए। अब अगला क्वेश्चन कहता है समावर्ती सूची किस राज्य में
से संबंधित नहीं है। अब देखो समावर्ती का एग्जैक्ट मीनिंग मैं नहीं बता सकता क्योंकि साइंस से ही मैं हूँ और आप भी हो, तो हम दोनों नहीं बता सकते, ठीक है। तो शायद बहुत सारे लोगों को पता हो जिसने SSC MTS वगैरह का एग्जाम का प्रिपेयर किया हो, मे भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो, तो बस आप याद रख लो। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8वां, समावर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है? तो किससे है? जम्मू कश्मीर से है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में जो भी होगा उस नेक्स्ट टॉपिक में हम जो यहाँ पे डाउट्स रह गए थे हमारे, अगर आपके भी रह जाते हैं तो आप उन्हें ज़रूर हमसे पूछ लें। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर कोशिश करेंगे इन सभी डाउट्स को दोबारा से पढ़ करके आने की और आपको दोबारा से बताने की। संविधान लागू होने के समय समावर्ती सूची में कितने विशेष थे? तो कितने थे? 47 थे। कितने थे? 47 थे। इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, मूलत राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो याद रखना 66 विषय हैं। कितने हैं? 66 विषय हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 6, मूलत संघ देखो, अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। संघ सूची में कितने विषय हैं? यहाँ पे संघ शब्द का आ गया है, क्या? संघ आ गया, तो यहाँ पे 97। और पिछले वाले क्वेश्चन में देखोगे तो आप यहाँ पे संघ नहीं आया है, यहाँ पे राज्य सूची आया है। क्या आया है? राज्य सूची में राज्य सूची की बात की जाए तो 66 आता है, और वहाँ पे संघ सूची की बात की जाए तो 97 सूची आती हैं, ठीक है। 97 सूचियों के विषय आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो में हमने क्या किया, 15 क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि हमें आते भी थे, नहीं भी आते थे। उन क्वेश्चन को हमने कोशिश की थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने का। हम भी साइंस, आप भी साइंस, हो सकता है थोड़ा आपको ना समझ में आए, लेकिन कोशिश करेंगे समझाने की। और जिन क्वेश्चंस को मैंने ग्रीन मार्क किया है, क्या ग्रीन मार्क किया है, उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर पढ़ना। क्या करना? आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ना और याद रखना, उन्हीं क्वेश्चंस में आपके एग्जाम में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आपके दोस्त वगैरह भी हो जो JNM नर्सिंग एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उन्हें भी ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, वहाँ पर आपके सारे डाउट जो भी एग्जाम से रिलेटेड है और टाइम टू टाइम अपडेट आपको वहाँ पे सबसे पहले मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।